नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य योगेश पवार हमारी चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबको मेरा राम राम, राधे राधे। आशा करता हूं आप सब मज़े में होंगे और भगवान को प्रार्थना करता हूं कि आप सबको खुशहाल रखें। दोस्तों, आज के वीडियो का जो विषय है उसमें ट्रंप ने एक नए प्रकार का युद्ध शुरू किया है जिसे हम कह सकते हैं कि ये टेरिफ वॉर है। दोस्तों, कई महीनों पहले ये शुरू हुआ था, लेकिन अभी तक उसका कोई निष्कर्ष ही नहीं निकला है। और मैंने पहले भी एक वीडियो में रखा था अमेरिका में, जिसका आई बटन आपके स्क्रीन पर आएगा, आप उसे देख सकते हैं कि ट्रंप अमेरिका के लिए जो भी डिसीजन लेंगे, जो भी निर्णय करेंगे, वह सब उन्हीं को नुकसान करेंगे, अमेरिका को नुकसान करेंगे। और इसीलिए मैंने वीडियो का नाम दिया था अमेरिका की बर्बादी, भारत की आबादी। क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका जो अभी तक था उसमें ट्रंप के निर्णयों की वजह से वो पीछे ही जाने वाला है। और ट्रंप के ग्रह भी ऐसे हैं, शपथ विधि भी ऐसे ही युति में ली थी, यानी कि सारी कुंडली अगर देखते हैं तो ट्रंप के लिए नेगेटिव है। आज मैं स्पेशली ट्रंप वर्सेस मोदी की कुंडली बताऊंगा आपको, क्योंकि जो टेरिफ वॉर शुरू हुआ है उसमें ट्रंप बहुत एक्साइटेड दिखते हैं, जोर शोर से बोलते हैं, और मोदी उतना ही शांत है, काम है, कूल है। अब ये बात क्यों है, तो वह हम दोनों की कुंडली का विश्लेषण करेंगे, यानी ट्रंप वर्सेस मोदी। और अंत में ये बताऊंगा कि जो टेरिफ वॉर चल रहा है उसका किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, वो बाद में देखेंगे। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर ट्रंप की लग्न कुंडली एक तरफ दिखाई देगी, दूसरी तरफ मोदी की लग्न कुंडली दिखाई देगी। विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि युति और ग्रह योग जो है वो दोनों की कुंडली में है, काफी पैरेलल, परंतु स्थान बदल गए हैं। अब इसके कारण प्रायः सभी ग्रह ट्रंप के लिए नकारात्मक बन जाते हैं और मोदी के लिए वही ग्रह सकारात्मक बन जाते हैं। यानी इस सारी चीज़ों का मोदी को फायदा होगा और ट्रंप को नुकसान होगा। और आज मैं एक के बाद एक कुंडली नहीं बताऊंगा, एक साथ में दोनों की कुंडली बताऊंगा और एक एक ग्रह दोनों का बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सूर्य से, क्योंकि सूर्य राजा है और राजकारण का कारकत्व उसके पास होता है, तो कहीं ना कहीं राजकीय परिस्थिति है इसमें। तो हम पहले देखेंगे सूर्य को। दोस्तों, ट्रंप की कुंडली में सूर्य राहु 10वें स्थान में है। अब सूर्य के साथ जो राहु है वह ग्रहण योग बनता है, और ग्रहण योग यानी कि सूर्य की छाया को कहीं ना कहीं ढांक देता है। यानी कि अगर ट्रंप की बात करें तो यह ग्रहण योग ट्रंप के लिए नकारात्मक है। यानी ट्रंप की जो छवि है, जो उसने अभी तक अपने लिए पाया है, लोगों के इसमें जहन में एक अपना निर्माण किया है, एटीट्यूड या समझो एक अपनी इम्प्रेशन, वह सारी धूल में मिल सकती है इस राहु के कारण। यानी ट्रंप के लिए सूर्य और राहु नेगेटिव बन रहे हैं। तो दोस्तों, अब मोदी की कुंडली में देखें कि सूर्य के साथ में केतु है, वह 11वें स्थान में बैठे हैं। राहु नेगेटिव है तो केतु पॉजिटिव है, यानी कि सात्विक ग्रह है, धर्म का ग्रह है। यानी यहाँ धर्म के कारण सूर्य की जो पोजीशन है वो मजबूत होती है। यानी कि मोदी की छवि जो भी है वह बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी।
दोस्तों मोदी की कुंडली के लिए मैंने पहले भी बोला था कि 11वें स्थान में सूर्य, बुध और केतु की युति है और लाभ स्थान में होने के कारण मोदी को इसका संपूर्ण लाभ होगा। सूर्य बुध यानी प्रखर बुद्धिमत्ता है, तो मोदी के लिए सूर्य पावरफुल है। दूसरा ग्रह लेते हैं मंगल, क्योंकि मंगल सेनापति है और युद्ध जैसी कोई भी परिस्थिति हो तो मंगल के अंडर में आती है। तो पहले बात करेंगे ट्रम्प की कुंडली में। ट्रम्प की कुंडली में मंगल लग्न स्थान में है, सिंह राशि में, सूर्य की राशि में, यानी यहाँ मंगल ज़्यादा प्रभावित हो गया है, ज़्यादा पावरफुल हो गया है, क्योंकि ये अंगारक योग बन रहा है। तो आप देखते होंगे कि ट्रम्प जो भी करते हैं जोर शोर से करते हैं, धमाके से करते हैं, फुल पावर से करते हैं, लेकिन बाद में वो टाई फिश हो जाता है। अब वही मंगल हम मोदी की कुंडली में देखते हैं। तो मोदी की कुंडली में चंद्र और मंगल लग्न स्थान में वृश्चिक राशि में है। दोस्तों वृश्चिक राशि अग्नि तत्व की राशि नहीं है, जल तत्व की राशि है, यानी यहाँ जो अग्नि का प्रकोप है वह जल तत्व के कारण कम हो जाता है। दूसरा कंट्रोलिंग ग्रह है चंद्र, चंद्र कूल है, यानी यहाँ मंगल के पावर को कूलिंग देता है चंद्र और कंट्रोल में रखती है वृश्चिक राशि, यानी यहाँ मंगल बहुत ही कंट्रोल में है, परंतु मंगल की शक्ति तो ज़्यादा ही है क्योंकि वह वृश्चिक राशि में यानी अपनी खुद की राशि में है। तो यह मंगल मोदी की कुंडली के लिए बहुत बैलेंस पावर देता है। इसीलिए आप देखेंगे कि ट्रम्प जितने चिल्लाते हैं मोदी उतने ही शांत होते हैं। वो जो भी कहते हैं शांति से कहते हैं, अदब से कहते हैं और ज़्यादा चिल्ला चिल्ली नहीं करते। अब राजकारण है तो तीसरा जो प्रभावी ग्रह है वह है गुरु, क्योंकि गुरु राजा को सलाह देता है और राजा वैसे ही चलता है। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि ट्रम्प और मोदी दोनों की कुंडली में गुरु पर शनि की दृष्टि है। दोस्तों ट्रम्प की कुंडली में दूसरे स्थान में गुरु है और 12वें स्थान में बैठा शनि तीसरी दृष्टि से गुरु को देखता है, यानी यहाँ गुरु शनि का कॉम्बिनेशन है। परंतु शनि यहाँ व्यय में है और गुरु दूसरे स्थान यानी मार्केश में है, तो कहीं न कहीं यहाँ भी गुरु की पावर कम हो जाती है। अब मोदी की कुंडली में देखते हैं, यहाँ गुरु खुद शनि की राशि में यानी कुंभ राशि में है और शनि की दृष्टि उस पर पड़ती है 7वीं। तो यहाँ भी सेम चीज़ है, परंतु ट्रम्प की कुंडली में गुरु मार्केश स्थान में होने से कारण वह हमेशा उल्टी राय देगा, यानी नुकसान वाली राय देगा। परंतु मोदी की कुंडली में गुरु चौथे स्थान में है और यह गुरु मोदी को जो भी राय देगा वह सही देगा, अच्छी देगा, सुख शांति की देगा। तो यहाँ भी ट्रम्प का गुरु मोदी के गुरु से कमज़ोर हो जाता है। ट्रम्प की कुंडली में यह युति है वह 12वें स्थान में यानी व्यय स्थान में है, यानी कि यहाँ शुक्र और शनि का जो पावर है वह सिर्फ कम नहीं होता है परंतु उसका व्यय हो जाता है। तो यहाँ भी शनि और शुक्र ट्रम्प को मदद नहीं करने वाले हैं, यानी कि उसकी कुंडली को कमज़ोर बना रहे हैं। अब मोदी की कुंडली में यही चीज़ देखते हैं, शनि और शुक्र मोदी की लग्न कुंडली में 10वें स्थान में है और दोस्तों 10वां स्थान कुंडली में सबसे पावरफुल होता है। अब यहाँ शनि शुक्र की युति है और ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि और शुक्र सिक्के की 2 बाजुएं हैं, यानी शनि से शुक्र अलग नहीं होता, शुक्र से शनि अलग नहीं होता। शुक्र ठाठ वैभव है तो शनि कर्म करता है, कर्म करने वाला है, मेहनत करने वाला है, यानी कि जब शनि शुक्र की युति किसी भी कुंडली में होती है तो उसकी ज़िंदगी खुशहाल होती है। जो काम करता है उसका उसको बदला मिलता है और उस बदले से उसको खुशी प्राप्त होती है। तो यह खुशी ट्रम्प की कुंडली में नेगेटिव है क्योंकि यहाँ शुक्र शनि 12वें स्थान में है और मोदी की कुंडली में शुक्र शनि 10वें स्थान में पावरफुल स्थान में है और मोदी को फायदा कराते हैं। अब बुध की बात करें तो दोनों की कुंडली में बुध 11वें स्थान में है
अब 11वें स्थान में बुध होने के कारण उनका स्थान अच्छा है, लाभ स्थान है। तो देखिए बुद्धि दोनों के पास है, यानी ट्रंप भी बुद्धिशाली है और मोदी भी बुद्धिशाली है। सवाल यहाँ ये आता है कि ट्रंप की कुंडली कहीं ना कहीं कमज़ोर और नेगेटिव होने के कारण इनकी बुद्धि विपरीत दिशा में चलती है, यानी कि कहीं ना कहीं अमेरिका को नुकसान कराने वाले रास्ते पर चलती है। और मोदी की जो बुद्धि है वो पॉजिटिव दिशा में चलती है। भारत का हित यही उनका लक्ष्य होता है और उसी के हिसाब से ये निर्णय लेते हैं। तो दोस्तों इसी कारण ट्रंप और मोदी में व्यापार संधि अभी तक ठीक से नहीं हुई है, क्योंकि टैरिफ लगाने वाले है ट्रंप और सामना करने वाले हैं मोदी। अगर कुछ भी टैरिफ लगती है तो मोदी अपनी बुद्धि शक्ति से कुछ ऐसा करेंगे कि भारत को नुकसान कुछ भी नहीं होगा। वैसे भी आपको मालूम है कि मोदी ने व्यापार मध्य एशिया से बढ़ा दिया है, यानी कहीं ना कहीं अपने व्यापार के दरवाजे खोल के रखे हैं। अगर ट्रंप यहाँ कुछ बंद करता है तो इतना नुकसान मोदी को नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि ट्रंप के पास अपना मार्केट नहीं है, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन बहुत कम है, जबकि भारत में बहुत पॉपुलेशन है। मार्केट अपना खुद का भी है, परंतु इसका दारोमदार समय आने पर जरूर आपको देखने को मिलेगा। अब लास्ट में चंद्र ग्रह की बात करते हैं। तो ट्रंप की कुंडली में चंद्र केतु की युति चौथे स्थान में है। पहले भी मैंने वीडियो रखे हैं कि चंद्र केतु की युति या चंद्र राहु की भी युति हो, ये युति कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देती, हमेशा नकारात्मक रिजल्ट देती है। ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि ट्रंप की कुंडली में यह युति नेगेटिव रिजल्ट ही देगी और इसीलिए शायद ट्रंप के जो भी निर्णय है वह पलटवार करके उसी के ऊपर आएंगे और नुकसान होगा अमेरिका को। परंतु चंद्र मोदी की लग्न कुंडली में लग्न स्थान में है, वृश्चिक राशि में, वहाँ मंगल भी है, यानी कहीं ना कहीं लक्ष्मी योग भी होता है। तो यहाँ चंद्र कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं करेगा, यहाँ चंद्र हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और लग्न स्थान है, मेन स्थान है, 50% कुंडली का प्रभाव तो लग्न स्थान से ही जाना जाता है। तो मोदी की कुंडली में यह प्रभाव सबसे महत्व का है और इसीलिए मोदी को कोई नुकसान होने की कोई गुंजाइश नहीं है। अब यही बात हम टैरिफ वॉर पर लगाएं तो हमने पूरी दोनों की कुंडली देखी, ट्रंप की लग्न कुंडली और मोदी की लग्न कुंडली। हम ज़्यादा विश्लेषण में नहीं जाते, पर सारे के सारे ग्रह अगर देखते हैं आप तो ट्रंप की कुंडली में नेगेटिव है, मोदी की कुंडली में पॉजिटिव है। यानी कि ट्रंप ये जो टैरिफ वॉर का खेल खेल रहे हैं छोटे बच्चों जैसा, अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं है, किसी के साथ भी नहीं आया है, उसमें ट्रंप ही हारने वाले हैं। और जो भी होगा मोदी अपने बुद्धि शक्ति से, अपने कार्य शक्ति से, अपनी कुंठिता से उसको सॉल्व कर देंगे। यानी भारत को इस टैरिफ वॉर से कोई खास नुकसान नहीं होगा, ये ध्यान में रखिए। और दोस्तों पहले भी मैंने एक वीडियो रखा था मोदी के बारे में कि मोदी जो अपनी इच्छा है वह सारी पूरी करने के योग इनकी कुंडली में है, यानी अगर वो कोई चीज़ ठान लेते हैं तो वह जरूर पूरी होती है। यह मोदी की कुंडली की विशेषता है। तो कुल मिला के लास्ट में यही निर्णय आता है कि जो ट्रंप की कुंडली है वह कमज़ोर है, मोदी की कुंडली उतनी ही पावरफुल है। अगर ये दोनों रहते हैं तो जैसे मैंने पहले वीडियो में कहा था कि अमेरिका जैसे बर्बाद होता जाएगा, भारत वैसे ही आबाद होता जाएगा। कई लोगों ने इसका विरोध किया था वह वीडियो में कि ये हो नहीं सकता, परंतु देखिए अभी स्थिति डामाडोल है। जो ब्रिक्स देश है वह अपने करेंसी की तैयारी कर रहे हैं और ट्रंप भी इससे घबराए हुए हैं कि उनको मालूम है कि अगर ये हो गया तो डॉलर की वैल्यू कम हो जाएगी, घट जाएगी और यही फायदा भारत को होगा। लंबी बात है, लंबे अरसे की बात है, लेकिन ये होने वाला ही है, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय भी नहीं है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें, लेकिन याद दिलाना चाहता हूँ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा में ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के पास ये विश्लेषण पहुँचे और देख लें कि ट्रंप वर्सेस मोदी की जो कुंडली है उसमें
ट्रम्प की कुंडली कमज़ोर है और मोदी की कुंडली पावरफुल है। अगर आप हमसे कोई परामर्श करवाना चाहते हैं, सलाह लेना चाहते हैं, कंसल्टेंसी करवाना चाहते हैं, तो मेरे दिए गए नंबर पर आप मुझे ज़रूर व्हाट्सएप या फ़ोन से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर ऐसे ही किसी विषय पर आपको वीडियो बनवाना है, जानना है कुछ, तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर लिख कर भेजिए, हम उस पर अमल ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों, अब विदा लेने का समय है। आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।